लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री को हमने बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज पहले हम लोग बाउंड्री के ऊपर चलते हैं, पहले बाउंड्री कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आफ्टर डैट एक कमांड इसमें है लॉफ्ट, उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज पहले हम ये दो कमांड करेंगे। ये दोनों कमांड थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाउंड्री की, बाउंड्री बेस और बोस, ठीक है। मैंने इसमें आपको लिखवाया होगा दैट्स कैन बी यूज दैट कनेक्ट टू और मोर देन टू सेक्शन, ठीक है। या तो आपको दो या दो से ज़्यादा सेक्शंस कनेक्ट करने हैं तो हम लोग बाउंड्री को यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम कहानी जो पर्टिकुलर बाउंड्री के साथ है, सेम कहानी लॉफ्ट के साथ है, ठीक है। बट लॉफ्ट में कुछ कंडीशंस अलग है और बाउंड्री में कुछ कंडीशंस अलग है। आपको लॉफ्ट और बाउंड्री में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रा बाउंड्री देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ प्लेन्स ऑन किए, 1 2 3, ओके। कुछ प्लेन्स बना लेते हैं। प्लेन, सेलेक्ट, वैल्यू, एक सेक्शन और, एक प्लेन और बना लेते हैं, वैल्यू। मैं इधर आता हूँ, स्केच, सेलेक्ट, और आप मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। दिस इज योर सर्कल एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 50। स्केच, सेकेंड सेक्शन सेलेक्ट किया and we create another, just is a type of slot. It's take 80, take 20, now create third section, and here we create again just taking as ellipse. ओके। अब बेटा हम आ जाते हैं फीचर, एंड हेयर इज दैट ऑप्शन ऑफ बाउंड्री। सेलेक्ट फर्स्ट सेक्शन, select first section, again we select second section, ठीक है, and again we select third section. क्लियर दिख रहा है? अब ये जो एक कंट्रोलिंग पॉइंट दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है मैनुअली, ठीक है। देन यू गेट द शेप। उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे कुछ शेप मिलेगा। क्लियर दिख रहा है? हेलो, ओके। हाँ सर दिख रहा है। मैंने इसे कर दिया ओके। देखो अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसको मैंने हटा दिया। नाउ वी गो टू ऑन फीचर एंड एक्सट्रूड, इसको मैंने ऊपर की साइड एक्सट्रूड सर्कल, और इसको मैं ऊपर कुछ हाइट एक्सट्रूड कर देता हूँ। अगेन वी सेलेक्ट बॉटम, जस्ट गो फॉर द एक्सट्रूड and select, direction is reverse,
जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउ गो टू दैट बाउंड्री, सेलेक्ट फर्स्ट और सेलेक्ट सेकेंड। ओके, कोई बात नहीं, इज दैट ट्विस्ट टाइप ऑफ ट्विस्टिंग। इसको थोड़ा ड्रैग करके इधर ले आओ। ओके, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर ले आओ। इट्स ओके। नाउ सेलेक्ट थर्ड इज दिस वन। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर ले आओ। ओके, अब मैं इधर आता हूँ। ओके, और मैं ऑप्शन देता हूँ दैट्स मीन्स टेंजेंट टू फेस, दैट मीन्स टेंजेंट टू द टॉप। इसमें भी मैं ऑप्शन देता हूँ दैट्स वन इज टेंजेंट टू फेस, दैट मीन्स टेंजेंट विद दैट बॉटम सरफेस। क्लियर? यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शन नहीं देना है, इज दैट सेम। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर, मैं इसे ओके करता हूँ। ये भी देखोगे एक शेप है। ओके, दिस कैन बी यूज, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जनरली नेक फॉर्मेशन के लिए। डैट मीन्स कनेक्ट, अगर तो मैं केवल 2 सेक्शन कनेक्ट करता हूँ, जस्ट डिलीट इट एंड बाउंड्री विद दोज, सेलेक्ट फर्स्ट एंड वी सेलेक्ट सेकेंड। ओके, पॉइंट को उठा लेते हैं। It's look like select first, make it tangent to face, select second, make it tangent to face। देखो थोड़ा सा शेप चेंज हो गया, दिख रहा है? नाउ क्लिक ऑन ओके। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हटा देते हैं एंड सेलेक्ट अ स्केच, normal view, just hide the plane and we want to create a shape. Okay, select edge, select, just click on pierce. Okay, select 1 2, just click on pierce, just control the shape, finish, feature, boundary, first, second। ओके, सेकेंड डायरेक्शन वी सेलेक्ट इट। अब देखोगे आपने जैसी डायरेक्शन सेलेक्ट की, दिस एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन व्हाट, किसके ऊपर चेंज हो गया? अकॉर्डिंग टू द कर्व, जैसे आपने डायरेक्शन दी है। देखो यहाँ पे जस्ट एवरीथिंग विल बी सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। आप ओके करोगे, देखो यहाँ पे। ओके, हेलो, बात समझ में आ रही बेटा? और चेंज करना चाहता हूँ, जस्ट डिलीट इट, एडिट, नॉर्मल, that will be a look like, select, boundary 1 2 and in direction 2 we select this। okay, just click on ok। देखो, अगर जो मैं एक और डायरेक्शन देना चाहता हूँ, यस, जस्ट रिमूव, स्केच, स्केच एंड टास्क एनवायरनमेंट,
पहले प्लेन शो कर लेते हैं। स्केच, नॉर्मल व्यू, ओके। इधर आते हैं, सेलेक्ट, ओके। देखो, एंड नाउ वी सेलेक्ट feature and just we go to that boundary 1 and we select, चलो ठीक है, second, now we select direction 2, select first and select second, okay, just click on OK, डन। किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। हेलो, आ गया सर। समझ गए? यस सर। आगे देखते हैं। अब ये तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है, कि हमने क्या कर लिया, अलग अलग सेक्शंस बना लिए और उनको अपनी गाइड के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लिया। ठीक है, क्या किया हमने, अलग अलग सेक्शंस डाल दिए और उनको अपनी गाइड के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लिया। अब आपको पोजीशन भी चाहिए। पोजीशन के लिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे मैं इधर आता हूँ, मैं देता हूँ टेंजेंट टू फेस, तो देखो थोड़ा सा नीचे की साइड चेंज होगा और इसके ऊपर फेस है इसीलिए मैं इधर दे रहा हूँ टेंजेंट टू फेस, थोड़ा सा ऊपर की साइड से चेंज होगा। ठीक, अब देखोगे आप यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये दिख रहा है फर्स्ट प्रोफाइल, इधर वाली प्रोफाइल में। अब इस पर थोड़ा सा जूम करना, यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर जो मैं पहले इसकी वैल्यू देता हूँ, ठीक, इससे देखो कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जो एरो होगा उसकी पोजीशन थोड़ी सी इधर उधर होगी। एक मिनट बेटा, देखो, ठीक है, वो अपनी टेंजेंसी को और आगे तक बढ़ाएगा। ये जो एरो है यहाँ पे देखोगे, इसको अगर जो मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, देखो ये आपको बिल्कुल 2 में समझ में आएगा। जब मैं इनको हटा देता हूँ, इनको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, देखो, अब देखो ये दोनों साइड से टेंजेंट तो है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। जो मैं ये वैल्यू बढ़ा रहा था, इसको देखो बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो आपकी टेंजेंसी वाली फेस जो है वो खिसक रही है, दिख रही है, देखो ऊपर की साइड, देखो। अगर जो मैं इसको बढ़ाता हूँ, सपोज दैट मान लो मैंने इसको 3 कर दिया, देखो शेप में चेंजेस दिख रहे हैं कि पर्टिकुलर कितनी टेंजेंसी जो हो रही है वो किस वैल्यू से हो रही है। ठीक है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जब आपने सेक्शन 1 को सेलेक्ट किया, सेकंड को सेलेक्ट करते हैं, अब आप सेकंड पे कितनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, देखो क्लिक ऑन ओके, क्लियर दिख रहा है। और देखो मैं इधर आता हूँ,
मैंने इसको एडिट किया। अब इसमें जो ऑप्शन है वो टेंजेंट टू फेस है, और टेंजेंट की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है एंगल का, ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस ये जो पॉइंट आ रहे हैं इनसे थोड़ा फ़र्क, इनकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। अगर जो आप देखोगे थोड़ी सी ट्विस्टिंग आपको दिखाई देगी इसमें। देखो, इसकी वैल्यू कम कर दोगे तो इसका टेपरिंग देखोगे थोड़ी सी कम हो रही होगी। देखो, दिख रहा है? ठीक, देखो ये 0 डिग्री पे है, और अगर जो आप यहाँ पे आके 5 डिग्री की टेपरिंग दे देते हो तो देखो कि ये जो फेस है ये थोड़ी सी टेपर्ड हो जाएगी सेक्शन 1 से। देखो इसकी वैल्यू अलग है, और ये देखो कि यहाँ से टेपर्ड हो रही है, ऐसे दिख रही टेपर्ड होते हुए। देखो, अगर जो मैं सेकंड को सेलेक्ट करता हूँ और मैं सेकंड से भी टेपर्ड करना चाहता हूँ, भी देखो बिल्कुल बराबर शेप है, मैं इसको भी टेपर्ड करना चाहता हूँ, सॉरी, देखो दिख रहा है? पोजीशन आप रिवर्स साइड चाहते हो, ज़्यादा वैल्यू हो गई। इसको केवल 10 डिग्री टेपर रखता है, ठीक है। देखो, और अगर जो मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन कर दूं तो देखो ये बाहर की साइड टेपर्ड हो रहा है। ओके करोगे आप, दैट विल बी अ लुक लाइक। दिख रहा है? यस, बात समझ में आ रही है? आगे देखो बेटा, तो ये तो इसके कंट्रोलिंग के ऑप्शंस हैं, दैट्स विल बी कम इन बाउंड्री, ठीक है, कि बाउंड्री में आप कंट्रोल तो करना चाहते हो, बट कंट्रोल किसके हिसाब से करना चाहते हो? अकॉर्डिंग टू द पाथ और अकॉर्डिंग टू द टेंजेंसी वैल्यू, ठीक है। तो लिख लो बाउंड्री में, सबसे पहले आपने ये लिखा होगा दैट्स मटेरियल एट बिटवीन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आगे लिखो, फर्स्ट ऑप्शन लिखो टेंजेंट, टेंजेंट टू फेस, फर्स्ट ऑप्शन लिखो टेंजेंट टू फेस। लिखो इन टेंजेंट टू फेस, इन टेंजेंट टू फेस मटेरियल एडेड, in tangent to face material added, tangency of adjacent surface, material added in tangency of adjacent surface। इन टेंजेंसी ऑफ एडजेसेंट सरफेस का मतलब है अगर जो इसमें मटेरियल ऐड हो रहा है तो इसकी एडजेसेंट फेस ये है, दिख रहा है? इसमें अगर जो मटेरियल ऐड हो रहा है तो इसकी एडजेसेंट फेस ये है, उसके हिसाब से हम लोग टेंजेंसी दे रहे हैं, ठीक है। आगे लिखो, लिखो लिखो if we want to provide draft in section, if we want to provide draft in section, so just we change angle value, just we change angle value। बेटा अनम्यूट कौन नहीं है, अपने आप को अनम्यूट कर लो, आवाज़ आ रही है, कौन है? बेटा शुभम, जीवन में एक बार, ठीक है। आगे देखो,
अब ये सर एक बार बताना फिर से, इफ वी वांट टू प्रोवाइड एंगल वैल्यू, thus we can provide angle value for creating draft in section, for creating draft in section. क्लियर? अगर जो आप ड्राफ्ट आपको देना, देखो ये थोड़ा सा टिपर्ड है, इधर की साइड ड्राफ्ट आ रहा है, इसमें भी देखोगे इधर की साइड ड्राफ्ट आ रहा है। अगर जो आप पर्टिकुलर टेंजेंसी रखोगे तभी आपको ये ऑप्शन हाईलाइट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन देखोगे मेरे पास क्या है, इसको हटा रहा हूँ मैं, या इसको एडिट करते हैं। यहाँ पे देखोगे ऑप्शन आ रहे हैं, सेलेक्ट, एक ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल टू प्रोफाइल। लिख लो सेकंड ऑप्शन, नॉर्मल टू प्रोफाइल, नॉर्मल टू प्रोफाइल। इसमें क्या होगा, जो भी आप पर्टिकुलर, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हटाते हैं पहले, और इधर आते हैं, सेलेक्ट बाउंड्री, सेलेक्ट वन सेक्शन एंड वी सेलेक्ट सेकंड सेक्शन। क्लियर? अब बेटा मैं इधर आता हूँ और मैं लेता हूँ नॉर्मल टू प्रोफाइल। देखो बिल्कुल प्रोफाइल के बिल्कुल सीधा है। आप इधर आओगे, देखोगे यहाँ पे नॉर्मल टू प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक साइड से ही आप नॉर्मल चल सकते हो। ठीक है, तो लिख लो नॉर्मल टू प्रोफाइल में मटेरियल ऐड, मटेरियल ऐड नॉर्मल टू सेक्शन, मटेरियल ऐड नॉर्मल टू सेक्शन। अब इसमें आपको चेंजेस कैसे दिखाई देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसका सेक्शन बना हुआ है, स्केच, प्लेन, सेलेक्ट स्केच and we draw a face. Just is look like, and sweep। ठीक है, मैंने इसको ऐसा कुछ बना दिया। अब इस पे देखोगे, जैसे मैं इधर आता हूँ, बाउंड्री, सेलेक्ट वन, बाउंड्री, सेलेक्ट टू, बन गया। अब अगर जो इसको देखो अभी बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं इधर आता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इज दैट टेंजेंट टू फेस। देखो थोड़ा चेंज हो गया, देखो ये बिल्कुल इससे टेंजेंसी में आ गया, इससे भी मैंने डाल दिया टेंजेंट टू फेस, बिल्कुल देखोगे टेंजेंसी में आ गया। ठीक है, दोनों चीज़ें आपस में कैसी हैं, भी टेंजेंसी में चल रही हैं। जब मैं इधर आता हूँ और मैं डालता हूँ नॉर्मल टू प्रोफाइल, ठीक है, कैसे डाल दिया, नॉर्मल टू प्रोफाइल। इधर आपका नॉर्मल टू प्रोफाइल नहीं आएगा, इधर आप टेंजेंसी रख सकते हो। इसमें देखोगे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कैसा है, बिल्कुल सीधा। इसमें भी आप वैल्यू दे सकते हो, देखो सॉरी सेलेक्ट, इसमें भी आप वैल्यू दे सकते हो, देखो दिख रहा है, देखो। बट इसमें जो वेक्टर आपका चलेगा वो कैसा चलेगा, नॉर्मल चलेगा। कैसा चलेगा, नॉर्मल, दैट मीन्स स्ट्रेट। अगर जो सॉरी अगर जो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, चेंज नॉर्मल टू प्रोफाइल, देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, दिख रहा है, हेलो। बट इधर आपका नॉर्मल टू प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं आएगा,
ठीक है, एक साइड ही आएगा, आपको ध्यान रखना है। सेकंड लिखो बेटा, थर्ड along a vector, along a vector मतलब इसमें क्या करना है, हमें एक वेक्टर के अकॉर्डिंग मटेरियल को ऐड करना है। वेक्टर आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं स्केच में आ गया, इसको पकड़ा, इधर आया, नॉर्मल व्यू लिया और एक वेक्टर को मैंने यहाँ से ठीक है एंड नॉर्मल व्यू, एक वेक्टर को मैंने यहाँ से कुछ एंगल पे डाल दिया। ठीक है, एक वेक्टर को नीचे से भी डालना है। मैं स्केच में आ गया, मैंने यहाँ पे भी एक वेक्टर की प्रोफाइल बना दी। वेक्टर, इसको भी मैंने एक एंगल पे डाल दिया। अब ध्यान देना थोड़ा, फीचर, बाउंड्री, फेस, बाउंड्री, सेकेंड फेस, अब मैं इधर आ गया, मैंने ले लिया डायरेक्शनल वेक्टर। कोई बात नहीं, डायरेक्शनल वेक्टर के लिए आपको वेक्टर सेलेक्ट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, देखो उसके अकॉर्डिंग एरो आपका चला गया, देखो पोजीशन उसके अकॉर्डिंग है। सेकंड सेक्शन पे आते हैं। सेकंड सेक्शन में फिर से यहाँ पे आके हम लेते हैं डायरेक्शनल वेक्टर, और डायरेक्शनल वेक्टर में देखो मैं इसको वेक्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो दोनों एरो उसी के अकॉर्डिंग आ गए, किधर, जिधर क्या था आपका वेक्टर की डायरेक्शन थी। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इन डायरेक्शनल वेक्टर we define the direction according to vector direction, अब इसमें आपको वैल्यू बढ़ानी है। जैसे आप फर्स्ट को सेलेक्ट करते हो एंड आपको वैल्यू बढ़ानी है तो आप इसमें वैल्यू फिर बढ़ा सकते हो, बट इसमें जो वैल्यू बढ़ेगी वो वेक्टर के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखो नीचे वाले में आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हो सेकंड प्रोफाइल में, तो इसमें भी आप वैल्यू बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंगली। दिख रहा है, देखो, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो सोचा था ऐसे ऐड होगा। यस, एनी डाउट? सर ये फिर से करके दिखाइएगा। देखो उड़ा देते हैं इसे। बाउंड्री, फेस 1, फेस 2, इसको ज़रा टर्न कर देते हैं। ओके, अब हमें देखो यहाँ पे फेस के साथ हमें डायरेक्शन दिखानी है, दैट मीन्स डायरेक्शनल वेक्टर। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपको इस वेक्टर को सेलेक्ट कर लेना जो आपने लाइन बनाई है। इधर भी आके मैंने ले लिया डायरेक्शनल वेक्टर, मैंने उसी लाइन को सेलेक्ट कर लिया जिसको हमने मैनुअली बना रखा है। ठीक, अब देखोगे पहले सेक्शन पे, यहाँ पे देखोगे एक टेंजेंसी की वैल्यू है, दिख रहा है। जैसे मैं इसको 3 करता हूँ, देखो ये ऐसे चेंज हो गया। सेकंड पे आते हैं, टेंजेंसी में इसको भी मैंने 3 कर दिया, देखो 3 पे चेंज हो गया। आप ओके कर लो, क्लियर? और देखो ओके सर, एडिट, अभी ये वेक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा वेक्टर, प्रोफाइल एंड फेस। कर्वेचर और फेस में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जैसे आप कर्वेचर ले लोगे, ठीक है, इधर भी आके आप कर्वेचर ले लोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा कर्वेचर एंड टेंजेंसी में, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लिटिल बिट। ठीक है, देखो क्लियर?
बात समझ में आ रही है? आगे चले। सो दिस वन इज कॉल्ड योर व्हाट, बाउंड्री। इसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री। ये सेक्शन जरूरी नहीं है ऐसे पैरेलल प्लेन पे हो, ये ऐसे भी बेटा हो सकते हैं। देखो इधर, डोंट सेव। नेक्स्ट, पहले प्लेन शो कर लेते हैं। प्लेन शो करने के बाद आपको ध्यान रखना है, अब देखो मैं प्लेन बनाने जा रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। देखो इनके एंगल बाई सेक्टर पे एक प्लेन बन गया, बन गया। हेलो हेलो, ओके सर। यस आगे देख बेटा, इसको ओके कर देते हैं। फिर से आते हैं एंगल बाई सेक्टर पे, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा। एंगल बाई सेक्टर पे आ रहा, लेकिन फ्लिप करोगे तो अपोजिट साइड आ जाएगा। कितने प्लेन बन गए दिख रहे हैं? इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको आप अभी हाइड कर दो, इसको आप अभी हाइड कर दो। इतने प्लेन्स की मुझे ज़रूरत है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आता हूँ स्केच में। स्केच, एक प्लेन कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। जैसे मैंने राइट प्लेन सेलेक्ट किया और राइट प्लेन पे मैंने यहाँ पे एक सेक्शन डाल दिया, ठीक है। राइट प्लेन पे मैंने यहाँ पे एक सेक्शन डाल दिया। ठीक है, आगे देखो। यश, हेलो यश, यश जोशी, बेटा आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, क्या नाम है आपका? चलो ठीक है, देखो नो रिस्पॉन्ड। आई थिंक वो रिमूव हो गया क्या फिर से? यस, वो बेटा रिमूव हो गया फिर से, मे बी नेटवर्क इशू। देखो बेटा, एक मैंने सेक्शन बना लिया, दिस वन इज़ फर्स्ट। इसको थोड़ा सा और डिस्टेंस दे देते हैं फ्रॉम ओरिजिन, एडिट, इट्स कम इन नॉर्मल व्यू। पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड दैट्स विल बी मूव। मूव क्यों नहीं हो रहा भाई? ओके, सेलेक्ट एंड इसको मैंने वैल्यू दे दी 300। एग्जिट, ये ओरिजिन से इसकी वैल्यू है। ऑन राइट प्लेन स्केच, मैं राइट के अगला प्लेन सेलेक्ट करता हूँ एंड वी सेलेक्ट इट्स नॉर्मल व्यू एंड वी वांट टू क्रिएट अ सर्कल एयर। ओके, जस्ट डायमेंशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसके सेंटर पे है, हमें सेंटर पे रखना नहीं है, इसको हटाते हैं यहाँ से। स्मार्ट डायमेंशन, सेलेक्ट वन एंड इट्स नीड 300। गिव द डायमेंशन
and its take near about 80. Finish. सेकेंड दिख रहा है। अब मैं आता हूँ थर्ड पे। स्केच, नॉर्मल व्यू। थर्ड पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। नाउ वी वांट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, दिस वन इज सेंटर, create smart dimension, again 300, value 50, value 90, finish. Yeah, 3 section are here. एक और बना लेते हैं on this plane. Sketch, normal view, and again just we create a circle of small size, given dimension, take near about 50, $300, look like. ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देना। नाउ सेलेक्ट एनी स्केच and just we create a line. This one is for axis. Okay, now feature, revolve, select this, sorry, and we want to revolve about this, not in 360 degree, it's only 40 degree, and in reverse direction. Just click on OK. Okay, now revolve again, select it and select this line as axis, and again just we select 40 degree and just we click on OK. Done. Now boundary first, just let boundary first, second, third, last and least this one is called fourth. Okay, first section, that's we want tangent to face, that means this one is tangent to this. Second, this one is also want tangent to face. Yeah, done. यहाँ पे tangent to face का ऑप्शन नहीं होगा. Now just we click on OK. देखो क्लियर, देखो किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो. That means boundary along the axis. That means ठीक है, आगे देखो. कौन मांग रहा है? क्या करेंगे? देना है शॉप पे. अबे पिछली बार तो दे के आए थे वो. पागल है तो खा रहे हो. मैं जा रहा हूँ खुद ही लेके. कहाँ? अरे कह दो उसमें मेरा पर्सनल डेटा भी है भाई. मैं खुद लेकर जा रहा हूँ. तुम जाओगे ना? तुम्हारे भरोसे दे रहा हूँ, उसमें से और किसी एक ही फोल्डर कॉपी करना बस. कैट सॉफ्ट फोल्डर. ठीक है रिजवान, एक बार मेरी आर्टिस्ट खोल के इनको फोल्डर दिखा दे.
नहीं नहीं, वो उसकी टेंशन नहीं है, और अपना डेटा है ना, बैंक का डेटा। नहीं नहीं, वो तुम देख लेना, लेना। तुम देख लेना, ठीक है। हाँ हाँ, मैं खुद लेके जा रहा हूँ। हेलो, देखो बेटा, एक कॉल आ गई थी इसीलिए थोड़ा बिजी हो गया था। यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट? यस, थोड़ी सी मुश्किल कमांड है ये। इसमें एक्चुअल मुश्किल ऐसा नहीं है कि जस्ट कि कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली दे नीड अ बेस ऑफ अबाउट अ सेक्शन। आप सेक्शन को कैसे भी बना सकते हो, आप सेक्शन को ऑफसेट रख सकते हो, आप सेक्शन को रोटेशन में डाल सकते हो, ठीक है। आप अगर जो देखोगे, ऑफसेट का मतलब है डिस्टेंस। देखो कैसे हर जगह आप बाउंड्री को यूज़ कर सकते हो। सेलेक्ट, अब देखो जैसे मैंने यहाँ से एक प्लेन बना दिया और ऑन अ टॉप, जस्ट क्लिक ऑन ओके, केवल एक ही प्लेन रखा है। अब देखो ऑफसेट का मतलब ये है कि पहले जो मैंने सेक्शंस बनाए थे दे आर पैरेलल। अब देखो जो मैं सेक्शन बना रहा हूँ, सेलेक्ट, ठीक है। उनको बोल देना तो ही सर, उनको बोल देना आप सॉफ्टवेयर रख ले, अब भेजूंगा नहीं मैं, उनको डायरेक्ट बोल देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 30 या 40 दे दी। इधर आ गया मैंने इसको लेंथ दे दी 200, ठीक है। एग्जिट कर दिया। एक ये सेक्शन है, बहुत बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इट्स टेक नियर अबाउट 100, इसको और छोटा कर लेते हैं। एंड इट्स टेक नियर अबाउट 20, ओके। इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर से थोड़ा इधर मूव करा देते हैं। दिस वन इज कॉल्ड ऑफसेट। पहला सेक्शन आपका तो देखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ा देते हैं, $500, ओके। स्केच, इधर आ गए सेकेंड फेज पे। और देखो यहाँ पे जो मैं सेक्शन बनाऊंगा, दिस विल बी, आप मान लो सपोज दैट एक एलिप्स है, वो यहाँ पे। अब सेक्शन पैरेलल प्लेन पे तो हैं, ठीक है, बोथ आर द ऑन पैरेलल प्लेन, बट इनको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया है नीचे की साइड, इसको भी मैंने एक्सट्रूड कर दिया अपर, एंड क्लिक ऑन ओके। अब आप दोनों को ज्वाइन कर लो डायरेक्टली विद दैट, नो प्रॉब्लम। कैसे ज्वाइन करना है थोड़ा सा ध्यान देना। बाउंड्री फर्स्ट, बाउंड्री सेकेंड, देखिए बेटा इधर आ जाओ। अब देखो टेंजेंसी में डालोगे तो थोड़ा सा फ़र्क और दिख जाएगा। टेंजेंसी इधर देखो एंड टेंजेंसी, जस्ट क्लिक ऑन ओके, क्लियर। देखो, और ज़रूरी नहीं है ये पैरेलल प्लेन्स ही हो, ये ऐसे भी हो सकते हैं। देखो इनको हटा देते हैं, जैसे ये प्लेन्स हैं, दे आर परपेंडिकुलर। स्केच, सेलेक्ट फ्रंट एंड वी ड्रॉ अ सर्कल, एग्जिट,
and extrude. Again we select sketch, normal, and here we create, is that look like, देखो एक्सट्रूड, रिवर्स, जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब इनको जोड़ना है। देन बाउंड्री फर्स्ट फेस, बाउंड्री सेकेंड फेस। देखो थोड़ा सा इसकी ट्विस्टिंग ख़त्म करते हैं, या देखो यहाँ पे इधर आ गया मैं, टेंजेंट टू फेस। अब देखो नीचे वाली फेस से टेंजेंट है, इधर आ गया मैं एंड प्रेस टेंजेंट टू फेस एंड जस्ट वी क्लिक ऑन ओके। दिख रहा है? हाँ भाई, बात समझ में आई बेटा? कितने एप्लीकेशंस इसके हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ टू क्रिएट योर प्लेन। आप प्लेन को जैसे बनाओगे वैसे आप बाउंड्री को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो, आगे चले। यस, आप प्लेन को एंगल पे भी बना सकते हो, एंगल पे बना के आप सेक्शन बना सकते हो। मतलब मैं इसको थोड़ा एंगल पे रखता, फिर भी मैं इसको क्या कर सकता था, बाउंड्री कर सकता था। अब मैं आता हूँ, आप अगर जो देखो यहाँ पे आप बाउंड्री की वैल्यू चेंज कर लो, टेंजेंसी अगर जो चेंज करना चाहते हो, जो ये टेंजेंसी की वैल्यू है इसको थोड़ा चेंज करोगे तो ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। देखो ओके, सपोज दैट जैसे पुट इट 3, इसको भी मुझे बढ़ाना है सेकंड वाले को, एंड दिस वी वन ऑल्सो 3। देखो इसमें ट्विस्टिंग आ जाएगी, इट्स टेक 0.5। देखो नाउ वी क्लिक ऑन ओके। बात समझ में आ रही है? हेलो, चलो आगे चलते हैं। सो दिस वन इज कॉल्ड बाउंड्री। नेक्स्ट राइट डाउन बाउंड्री कट। बाउंड्री कट लिख लो इसको भी, लिखो टू रिमूव मटेरियल, टू रिमूव मटेरियल between different cross section, to remove material between different cross section अब जैसे मैंने मटेरियल को ऐड किया है, ठीक है, जैसे भी मैंने मटेरियल को ऐड किया सेम प्रोसेस है, आपको मटेरियल को अब रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इधर आ गया, स्केच, एक्सेस, सेंटर लाइन, just hide the plane। एक शेप यहाँ पे क्रिएट करते हैं,
रिवॉल्व करते हैं इसे। अब मुझे इसमें से कुछ मटेरियल कट करना बाय यूजिंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। जैसे ध्यान देना, स्केच, पहले एक प्लेन बना लेते हैं, चलो प्लेन की ज़रूरत नहीं है वैसे। स्केच, सेलेक्ट, ओके। पहला सेक्शन मैंने इस एच पे डाला और इसको मैंने सर्कल बनाया। डायमेंशन दी 50, सर्कल की डायमेंशन दे दी ओरिजिन से, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो एच पे है। अब इसके साथ प्रॉब्लम है, ये देखोगे यहाँ पे, देखो ये ऐसे कहीं भी जा सकता है, दिख रहा है। क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट एंड वांट टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। This one is first profile, finish. Now we want to create second. Sketch, select, normal, and we create a second profile is here. Define value 60, sorry, center, horizontal, finish। ये तो यार सेम प्लेन पे आ गए, कुछ गड़बड़ कर दिया। ओके, स्केच एडिट हो गया बेटा, सेम स्केच आपका एडिट हो गया है, उसी में चेंजेस हो गए। 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। एग्जिट, स्केच, सेलेक्ट बॉटम, नॉर्मल, एंड वी ड्रॉ अ हेक्सागन। फिनिश। देखो इधर से उधर तक काटना है। फीचर, बाउंड्री कट फर्स्ट, बाउंड्री कट सेकंड। इसको थोड़ा सा घुमा लो इधर, और घुमाने के बाद आप इसे ओके कर दो। देखो इधर से हेक्सागन बिल्कुल स्ट्रेट कटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कट कर सकते हो। देखो इधर, इसको हटा देते हैं। एक तो ये है स्केच, सेलेक्ट, ये प्लेन से इनको थोड़ा बड़ा कर लो खींच के, और एक प्लेन और बना लो इसी प्लेन के रेफरेंस में विथ सम डिस्टेंस। स्केच, सेलेक्ट, नॉर्मल व्यू, and just we create a slot। उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बड़ा हो गया ये काफ़ी, या ओके क्लियर। देखो ये बाहर वाले प्लेन पे है। अब अंदर वाले प्लेन पे एक और प्रोफाइल बनानी है। सेलेक्ट दिस, नॉर्मल व्यू, एंड जस्ट वी वांट टू क्रिएट अ रेक्टेंगल।
नाउ बाउंड्री कट, सेलेक्ट एंड वांट टू क्रिएट अबाउट दिस। ट्विस्टिंग ख़त्म कर देते हैं। जस्ट क्लिक ऑन ओके। दिख रहा है? So this one is called what? This one is called boundary cut. Lex बेटा ऐड इन डालो loft, loft, loft। अगर जो आप लॉफ्ट कमांड देखोगे यहाँ पे ये पड़ा हुआ लॉफ्ट बॉस और बेस, ठीक है। सबसे पहले हेड लिखो लॉफ्ट के अंदर, लिखो इन केस ऑफ लॉफ्ट, इन केस ऑफ लॉफ्ट वी ऐड मटेरियल, इन केस ऑफ लॉफ्ट वी ऐड मटेरियल between different cross section, between different cross section, between different cross section by using number of guides, by using number of guides। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले जो आपको मेन एक डिफरेंस मिलेगा, जब हम लोग बाउंड्री को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, बाउंड्री में आपको कुछ ऑप्शंस मिल गए, जैसे नॉर्मल टू प्रोफाइल, टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल गया इज दैट नॉर्मल टू प्रोफाइल, टेंजेंट, कर्वेचर एंड वेक्टर। दैट मीन्स ये जो चीज़ें थी दैट्स विल बी अ डिपेंड ऑन व्हाट, दैट्स विल बी अ डिपेंड ऑन थर्ड एंटिटी। जैसे टेंजेंसी के केस में जब आपने सेक्शन बनाया, सेक्शन के ऊपर आपका मटेरियल ऐड होना चाहिए, सेकंड जो सेक्शन है उसके नीचे भी मटेरियल ऐड होना चाहिए, तो वो टेंजेंसी रीड करता है अपने एडजेसेंट फेस से। मेरी बात समझ में आ रही है? बट लॉफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है। लॉफ्ट में आपका डायरेक्टली क्या होगा, मटेरियल ऐड होगा। ये आपको ऑप्शंस लॉफ्ट के अंदर नहीं मिलेंगे। बट लॉफ्ट में एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी कि लॉफ्ट में आप अलग अलग बाउंड्री बना के मटेरियल को ऐड कर सकते हो इन बिटवीन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो इधर, तो लॉफ्ट को हम लोग उस केस में यूज़ करते हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा सेक्शंस के बीच में मटेरियल ऐड करना हो बाय यूजिंग अ गाइड। क्लियर? तो वही मैंने लॉफ्ट में लिखाया है। लॉफ्ट में क्या होगा, दैट मटेरियल ऐड बिटवीन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन बाय यूजिंग नंबर ऑफ गाइड कर्व्स। ठीक है, आगे लिखो। लिखो कंडीशंस फॉर द लॉफ्ट, कंडीशंस फॉर द लॉफ्ट। कंडीशंस फॉर द लॉफ्ट। लिखो बेटा, सबसे पहली कंडीशन लिखो, इन केस ऑफ लॉफ्ट, in case of loft each section lie on different plane, each section lie on different plane and different sketch, each section lie on different plane and different sketch। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, लिखो फॉर प्रॉपर शेप
फॉर प्रॉपर शेप ऑफ लॉफ्ट, फॉर प्रॉपर शेप ऑफ लॉफ्ट, मतलब जो भी आप लॉफ्ट से बना रहे हो, अगर जो आपको प्रॉपर शेप चाहिए, फॉर प्रॉपर शेप ऑफ लॉफ्ट, लिखो द पोजीशन ऑफ कंट्रोलिंग पॉइंट्स, द पोजीशन ऑफ कंट्रोलिंग पॉइंट्स defined, the position of controlling points defined according to shape, according to shape, ठीक है, according to shape। थर्ड कंडीशन लिखो, लिखो इन केस ऑफ लॉफ्ट, इन केस ऑफ लॉफ्ट each section should be a closed, each section should be a closed figure, each section should be a closed figure, each section should be a closed figure। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पहले इतना देखते हैं फिर इसके आगे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्लेन बना लेते हैं। सेकेंड, ठीक है, वैल्यू दे दी मैंने 100, क्लिक ऑन ओके। एक प्लेन और बना लेते हैं। ठीक है, अब लॉफ्ट के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, 3 प्लेन बनाने, 3 या 3 से ज़्यादा आप प्लेन बना सकते हो। मैं आ गया स्केच, सेलेक्ट प्लेन, ठीक है, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। डायमेंशन दे देते हैं, टेक नियर अबाउट 40, take near about 30। फर्स्ट सेक्शन इज दिस वन, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मुझे सेकेंड सेक्शन बनाना है। नाउ गो टू स्केच, सेकेंड, नॉर्मल व्यू, ओके। अगेन वी क्रिएट अ सेक्शन, smart dimension, it's take 60, it's take 60, it's take here about 20। थर्ड पे आ जाते हैं। ओके, ऐसा कुछ बना हुआ है। अब देखो तीनों के तीनों आपके क्या है, रेक्टेंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीचर लॉफ्ट, जैसे ही आप लॉफ्ट को सेलेक्ट करोगे सबसे पहले आपसे पूछेगा प्रोफाइल, देन सेकंड ऑप्शन है गाइड कर्व। पहले देखते हैं प्रोफाइल। फर्स्ट सेक्शन इज योर प्रोफाइल, सेकंड सेक्शन इज योर प्रोफाइल एंड थर्ड सेक्शन ऑल्सो इज योर प्रोफाइल। दिख रहा है? ओके, अगर जो मैं शेप में चेंजेस कर दूँ, कैसे? एडिट, सेलेक्ट 300,
सेलेक्ट 200, एग्जिट। देख गया। अब चलते हैं फीचर लॉफ्ट 1। अब देखो पोजीशन चेंज हो गई, कोई बात नहीं, इसको उठा के ऊपर रख लो। 2 and 3 दिख रहा है, एंड 3। देखो ये फेल कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट। मैं ओके करूँगा, देखो आपको एरर आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? पॉइंट तो सारे सही डिफाइंड हैं। देखो इसको मैं इधर रख सकता हूँ, ट्विस्टिंग आ गई, हमें ट्विस्टिंग नहीं चाहिए, मैं इधर रख रहा हूँ, ये फेल कर रहा है। इधर देखो ट्विस्टिंग आ रही है, इसको उठा के इधर रख देते हैं। 2 3। बेटा ये सामने वाले पॉइंट पे बिल्कुल फेल हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंसी फॉर्म नहीं हो पा रही है। या तो आप डिस्टेंस बढ़ाओ थोड़ी प्लेन के बीच में, जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको मैंने डाल दिया 200। अब मैं आ गया लॉफ्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखो ये बन नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं। आप थोड़ी सी ट्विस्टिंग दिखा दो, इसको उठा के इधर रख लेते हैं और इसको उठा के नीचे रख लेते हैं। देखो ट्विस्टिंग आ रही है, जैसी ये कंट्रोलिंग पॉइंट है आपका। दिस वन इज़ कॉल्ड योर कंट्रोलिंग पॉइंट। दिख रहा है, इसको उठा के आप इधर रख लो। देखो, सो दिस वन इज़ कॉल्ड योर कंट्रोलिंग पॉइंट। आप ओके कर लो, डन। दिख रहा है। और देखो बेटा, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। प्लेन अभी वही 3 बने हुए हैं। फिर से मैं आ गया स्केच, फर्स्ट प्लेन, और मैंने ले लिया एक सेंटर पॉइंट स्लॉट। It's take near about 12. ठीक है, स्केच, सेलेक्ट, now we create a rectangle. It's take 140. It's take 45. Second, sketch, normal view, and again we selected a circle. Take near about 10. ठीक है, एग्जिट। थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ ऐसा है, ठीक है। फीचर लॉफ्ट, देखो बेटा, फर्स्ट, सेकंड, और सेकंड के बाद मैंने ले लिया थर्ड। देखो दिख रहा है, सेकंड देन थर्ड। आप ओके करोगे, देखोगे ऐसा कुछ शेप बन जाएगा। क्लियर। अगर जो मैं इसके आगे एक और प्लेन बना लेता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं एक और प्लेन डाल देता हूँ, फ्लिप कर देता हूँ, सेलेक्ट किया,
नॉर्मल, और एक मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया सेंटर पे। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, एक पॉइंट सेंटर पे रख दिया, ये दिख रहा है। अब मैं आता हूँ फीचर लॉफ्ट 1 2 3 और 4। देखो बेटा, ये जाके पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, अटैच हो गया, दिख रहा है। देखो इसको थोड़ा ऊपर करो और आप इसको कर दो ओके। बात समझ में आ गई। बट एक चीज़, एक लिमिटेशन है इसकी, क्या, ये लॉफ्ट में पॉइंट को तभी रीड करेगा जब उससे पहले वाला सेक्शन क्या होगा, सर्कल होगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस। अगर जो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, अब देखो मैं इसकी जगह डायरेक्ट अगर जो पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, ले लिया इसने, ओके करता हूँ, देखो ले लिया। डिस्टेंस ज़्यादा थी इसलिए, वरना ये ज़्यादा केस में रेक्टेंगल में नहीं लेता है। दिख रहा है? बात समझ में आई? सो दिस वन इज़ कॉल्ड लॉफ्ट। बट अभी तक मैंने इसमें कोई भी गाइड कर्व को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। मैं जैसा आपका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ बनता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं चलता जा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा लॉफ्ट क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। जैसा बनता जा रहा है वैसा मैं बनाता जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। और आप देखोगे हर सेक्शन के ऊपर आपको वो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। कौन से? टेंजेंट टू सरफेस, नॉर्मल एंड ऑल द थिंग्स, वो आपको बाउंड्री में मिलते हैं। बाउंड्री और लॉफ्ट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बाउंड्री एंड लॉफ्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, बस यहाँ पे कंट्रोलिंग पॉइंट से आप इन कंट्रोलिंग पॉइंट्स को उठा के ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। देखो इनको उठा के ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्विस्टिंग मिल जाती है। बट आप बोलो आपको एक्चुअल फिगर मिल जाए, तो एक्चुअल फिगर के लिए फिर आपको पॉइंट की पोजीशन रखनी पड़ती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आगे आते हैं, और आगे हम आते हैं कहाँ पे? गाइड कर्व पे। कहाँ पे आते हैं? गाइड कर्व। तो हेडिंग डालो लॉफ्ट विद गाइड कर्व। हेडिंग डालो लॉफ्ट विद गाइड कर्व। लॉफ्ट विद गाइड कर्व। लिखो बेटा, लॉफ्ट विद गाइड कर्व लिखो। इन केस ऑफ गाइड कर्व, in case of guide curve, in case of guide curve, guide should be coincide. In case of guide curve, guide should be coincide with each. In case of guide curve, guide should be coincide with each cross section. Guide should be coincide with each cross section. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। गाइड शुड बी कोइंसाइड विद ईच क्रॉस सेक्शन। अब हम इसमें गाइड डालना चाहते हैं, मतलब ये जो पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उस पाथ के अलावा मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे शेप क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं गाइड।
ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, गाइड। गाइड के लिए आपको ध्यान रखना है, जो भी गाइड आप बनाओगे वो आपके सेक्शन से क्या होनी चाहिए, यस, ईच सेक्शन शुड बी कोइंसाइड विद, गाइड शुड बी कोइंसाइड विद ईच सेक्शन। जो भी आप गाइड बनाओगे वो ईच सेक्शन से क्या होनी चाहिए, कोइंसाइड होनी चाहिए। क्लियर? हेलो, ओके। यस सर। देखो बेटा, इसको हटा देते हैं। ये पॉइंट वाला जो है इससे काम नहीं चलेगा, इसको भी हटा देते हैं। इधर आते, अब देखो मैं आ गया स्केच, इसको सेलेक्ट किया, राइट प्लेन को, और यहाँ पे एक गाइड कर्व क्रिएट किया। अब इस गाइड को सेक्शन के ऊपर रखना है। गाइड को सेलेक्ट करो, कर्व को सेलेक्ट करो, और एक ऑप्शन आएगा पियर्स, मतलब कोइंसाइड। ठीक है, फिर से देख लो, गाइड के पॉइंट को सेलेक्ट करो, लाइन को सेलेक्ट करो, पियर्स करो, देखो वो उसके ऊपर चिपक जाएगी। क्लियर? 1 2 पियर्स, जस्ट ओके। थोड़ा सा इसको शेप को कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, अब ज़रा इसे देखते हैं। फीचर, लॉफ्ट, सेलेक्ट 1, सेलेक्ट 2, सेलेक्ट 3। ठीक है बेटा, अब मैं आ गया गाइड कर्व में, और गाइड कर्व में मैंने इसको सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो पूरा का पूरा जो आपका फिगर था वो उस गाइड के अकॉर्डिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। दिख रहा है? अब मैं चाहता हूँ नीचे एक और गाइड कर्व बनाना चाहता हूँ, डेट मीन्स मल्टीपल गाइड्स। ठीक है, तो लिखो एक लाइन और, लिखो बेटा, लिखो इन केस ऑफ 2 or more than 2 guide curve, in case of 2 or more than 2 guide curve, in case of 2 or more than 2 guide curve, अब आपको क्या करना है, अगर जो आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा गाइड कर्व आपको बनानी है तो लिख लो ईच गाइड लाई इन डिफरेंट स्केच। ईच गाइड लाई इन डिफरेंट स्केच। ईच गाइड लाई इन डिफरेंट स्केच। क्लियर? समझ गए बेटा? यस, आगे देखो, हम इधर आते हैं और हमें एक और गाइड बनानी है। तो कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। स्केच, सेलेक्ट, मैंने इस प्लेन को सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसको डाला नॉर्मल व्यू। ये पिंक कलर से क्या आ रहा है, एक मिनट, ये ग्राफिक्स की वजह से दिख रहा है, कुछ है तो नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, इधर आते हैं, नॉर्मल व्यू लेते हैं, एक गाइड नीचे से बना देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसको हर सेक्शन के ऊपर रखना है। पियर्स कर दिया,
पियर्स, पियर्स। ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। फिनिश। अब मैं नीचे से ऐसा शेप चाहता हूँ। फिर से मैं आता हूँ, फीचर, लॉफ्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हमें चाहिए गाइड, तो पहली गाइड ऑन अ टॉप, सेकेंड गाइड इन बॉटम। आप देखोगे दोनों साइड से उसने उस शेप को फॉलो किया है जैसे मैंने गाइड दी है। बॉटम में देखोगे स्ट्रेट, टॉप में देखोगे जैसे मैंने गाइड बना रखी है। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछो। आप ऐसे भी कर सकते हो, हटा देते हैं इसे। डिलीट, यस। इधर आते हैं, प्लेन, ठीक है। स्केच, सॉरी, एक और प्लेन बना लेते हैं। स्केच में आ गया। देखो इधर ऐसा भी हो सकता है, हियर इज दैट वन सर्कल, इट्स टेक 50, सेकेंड स्केच, it's also take a circle a little bit bigger, 70, ओके। सेलेक्ट, एक इधर बना दिया, इसको भी छोटा रखा है। एग्जिट, अलग अलग साइज़ के हैं। फीचर, स्केच, प्लेन, यहाँ से बना देते हैं। कंट्रोल, पियर्स, कंट्रोल, ओके। अब मैं आ गया फीचर, लॉफ्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और जैसी मैं गाइड को बताऊंगा देखोगे उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो जाएगा। दिख रहा है? आप गाइड की शेप को चेंज कर दो, जैसे मैंने इसे बना दिया कंप्लीट। कम हेयर, दिस वन इज़ योर गाइड। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एग्जिट, देखो बात समझ में आ रही है? और देखो सेलेक्ट, बॉटम, फिनिश, इट्स लुक लाइक। तो दिस विल बी डिपेंड ऑन व्हाट? गाइड। अगर जो आप नीचे से एक और गाइड डालना चाहते हो, लॉफ्ट हटा दो पहले,
स्केच, मान लो मैं साइड से डालना चाहता हूँ, मैंने प्लेन ले लिया एंड नॉर्मल व्यू इज़ देयर एंड वी वांट टू प्लेस अ साइड गाइड। देखते हैं, इसको पकड़ा, इसको हमने कर दिया पियर्स, इसको ज़रा बाहर निकालते हैं। ओके, फिनिश। मैं आ गया लॉफ्ट, सेलेक्ट, टॉप इज ओके and this one is your side, yeah, click on OK। दिख गया? यस, इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछे। यस, एनीवन? किसी को कोई डाउट? चलो आप लोग बेटा अभी इतना करो, इसके आगे मैं कल चलूँगा, थोड़ा सा लॉफ्ट और है उसको देखेंगे, ठीक है? देन आपके पैटर्न एंड ऑल दैट, बहुत सारे और टूल हैं उनको देखेंगे, ठीक है? आप लोग अपनी अटेंडेंस भेज देना, ठीक है? जिन लोगों ने हेलो, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके। और जो भाई तूने वो देखा, गूगल मीट का ऐप आया है, उसको आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, गूगल खोलने की ज़रूरत नहीं। सस्सू करके आता हूँ, चलोगे? हैं? आए थे कल? कहाँ? क्लास में। वही कहाँ? क्यों? 11:30 बजे तो मेल आया, ईमेल आई 11:30 बजे है। चेयर बना लो, चेयर।
काय रहा? हाँ ऑफिस में ना ना पानी नहीं ऑफिस। हाँ और हैं हेलो हाँ आवाज़ आ रही? चलो यार इनकी बढ़ाया जाए। है अफगानिस्तान वालों का मैसेज आएगा। हाय सर तुम उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर होगा अफगानी होगा। हाँ मैंने बोल दिया कल से
11 बजे से। प्रभास का नंबर है तुम्हारे पास, ऑटो कैड वाले का नंबर है तुम्हारे पास? हो तो उसको एक बार फ़ोन करो, बोलो कल से स्टार्ट होगा। हेलो, यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस टेल मी, या वॉइस इज क्लियर। हेलो, hello, yes, getting my voice, yes, tell me. Thus your classes will be started from tomorrow morning 10 o'clock according to the Indian time, 11 o'clock according to the Indian time. Revit timing, your Revit timing is at 11 o'clock. Your Revit timing is at 12 o'clock at Indian Standard. Okay. And that's your stat class at 10 o'clock. It's your time. Yeah. Okay. No. After that, as we have at batches in office. Okay. Just share that ID with Rijwan sir, and Rijwan sir will install you. Okay. Just coordinate with the Rijwan sir. Okay. For the installation. Got it? Hello. Yes. Hello. जो नेटवर्क भी चले जाता है। Hello. Yes, getting my voice. Yeah. So just coordinate with Rijwan sir. Okay. मेरा वाला स्टार्ट होगा इनके पास, ठीक है?
कहा था भाई सैटरडे दोनों के दोनों है? क्या हो गई थी? लड़की देखने गए थे? सर एक बच्चे का डेथ हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जली चली तुम्हें तारों के शहर में दुनिया। अरे यार अरे जो